यह शीश मैं कैसे झुकाऊं, इसलिए ईस में मंदिर से तेरे लौट जाऊं। राह में यदि मिले प्रमोद जी तो चरण रज माथे लगाऊं, चरण रज माथे बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आभार कि आपका बड़प्पन है। और इस कार्यक्रम में कोरोना योद्धा के जो भी कार्यक्रम के आयोजक हैं हमारे हनुमान भाई, अन्य उनके जो भी टीम के सदस्य हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंच छोड़ दीजिए, किनारे हो जाइए। कि आपने इस महामारी में, इस युद्ध के समय जो समाज के पुरारी थे, जिन्होंने अपने जीवन पे खेल करके समाज को बचाया, लोगों को बचाया, हम लोगों को बचाया, और हमारी परम सम्मानित गोसाईगंज की जनता के लिए अपना सर्वोच्च अर्पित किया, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये गोसाईगंज से मेरा रिश्ता भाई बहुत पुराना है, मेरा बचपन यहाँ बीता है। अभी कल मेरी बात हो रही थी, मेरी शादी तय हुई थी, तो मेरा कपड़ा अंगनी टेलर के यहाँ सिया गया था। और मेरे पिताजी पृथ्वी सिंह नाम था, बहुत लोग जानते होंगे। मेरे चाचा इच्छाराम सिंह IR सिंह वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी थे। और हम लोग बनारस जब रहते थे, साइकिल से आते थे, तो डॉक्टर बंगाली के यहाँ साइकिल लग के ट्रेन पकड़ के जाते थे बनारस। जिलेबी खाते तो वहाँ जो हमारे बीटी मोड़ पे हैं पेड़ा श्री राम भैया के यहाँ, ऐसे बहुत एक नाता रिश्ता जब से लगता है गोसाईगंज अपना घर है। और इस कार्यक्रम के बारे में जब मुझे सूचना मिली तो मैं हनुमान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विगत करीब 2 सालों से मैं ज़्यादा इंटरेक्ट हूँ आप लोगों से, सोशल मीडिया के माध्यम से। कई व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, कई न्यूज़ ग्रुप बने हैं, मैं इनकी परफॉर्मेंस देखता रहता हूँ। अगर कोई मन और दिल से यहाँ के समाज के लिए, इस गोसाईगंज की नगर की जनता के लिए समर्पित है तो हनुमान भैया है। मेरा निवेदन एक बार ताली बजा करके उनका उत्साह दें। एक छोटे से दुकानदार, इनसे बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, बहुत पैसे वाले लोग होंगे, बैंक में कई करोड़ रुपए उनके होगा, लेकिन समाज के लिए योगदान, त्याग, बलिदान अगर कोई 2 सालों से कर रहा है, मैं देख रहा हूँ उसमें हनुमान भैया का नाम बहुत आगे है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से परिचित अनिल जायसवाल जी हैं, हमारे प्रभाषक जी रेड्डी हैं, पत्रकार बंधु हैं, ऋषि सिंह जी हैं, ऋतु जायसवाल हैं, हमारे काफ़ी लोग हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ये कार्यक्रम जो है बहुत शानदार है। इससे समाज में और अच्छा करने के लिए लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जो हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, निश्चित रूप से इन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगाया। हम लोग टीवी, अखबारों और मोबाइल पे देखते रहते, बहुत से डॉक्टर दुनिया से चले गए। उस दौर में जब आपके भाई, रिश्तेदार आपके काम नहीं आ रहे थे, ये बेचारे सब लोग अपने जीवन पे खेल करके और अपना परिवार दांव लगा करके आपकी सेवा किए। एक बार यहाँ के डॉक्टर साहब लोगों के लिए ताली बजाकर को धन्यवाद दीजिए। बाकी गोसाईगंज नगर तो भाई रोज आगे बढ़ रहा है। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें पिछली साल मैंने क्विज किया था और गोसाईगंज के बारे में मैंने जानकारी लिया था। करीब कई हजार युवा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अलग जुड़े थे और जो फाइनल विजेता थे 51,000 रुपया जीते थे। आप किसी नगर थे जो डॉक्टर सतभ्रत जी थे। और 1773 में हिंसा राम भारती जी के इस नगर को बसाने से लेके आज का जो हमारा गोसाईगंज है, ये जिले ही नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश में यहाँ के लोग जा करके अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फैजाबाद विकास कर रहे हैं। बशर्ते कि कुछ चीज़ें और होनी चाहिए, जैसे यहाँ रोड बेच का निर्माण बहुत ज़रूरी है। एक बार मैंने GPL टूर्नामेंट कराया था यहाँ गर्ल्स बॉयज़ का डे नाइट, तो रामबली के ग्राउंड में जगह छोटी थी। एक यहाँ खेल का मैदान, स्टेडियम होना बहुत ज़रूरी है और बाईपास बनने जा रहा है। अगर जगह मिलेगी और कभी हम लोग किसी लायक हुए तो एक स्टेडियम और एक बस स्टॉप, ये दोनों इस यहाँ पे बनवाना बहुत ज़रूरी है। और आप सब बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले मैं इस तमसा नदी के सफाई में कई हज़ार लोगों के साथ आया था,
उस गंदे नाले में हम लोग उतर करके सुबह 6 बजे सफाई किए थे। जितने मंदिर मस्जिद थे उसको साफ किए थे। हमारे दिनेश भैया जायसवाल जी हैं, मैंने पूछा सबसे गंदी जगह कहाँ है, तो उन्होंने बताया CSC गोसाईगंज की है। यहाँ पे हम लोग 200-300 लोगों के साथ उसको सफाई किए थे। उसके बाद श्यामलाल भैया के यहाँ करीब 500-600 लोगों का भोजन था, वहाँ पे खाना खाया गया था। तो कई पुराना यहाँ पे सेवा का काल मेरा रहा है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसे ही प्यार मोहब्बत आपस में बनाए रहिए। और अभी फिर ऐसी चर्चा तीसरी लहर आने वाली है, उसके लिए निवेदन है टीका जरूर लगवाइए। एक टाइम खाना मत खाइए लेकिन टीका जरूर लगाइए। मेरे घर में 2 लोग खत्म हो गए, मेरे चाचा IR सिंह, इनका इच्छाराम सिंह नाम ले रहा हूँ, वो भी चले गए। एक भाई मेरे बहुत खतरे में थे, तो मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराना चाहा। डॉक्टर ने कहा लाइए मैं भर्ती कर लूँगा, ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जो जाता है लौट के नहीं आता है। क्या नहीं, ऐसा नहीं है। जो वैक्सीन लगवाए हैं वो 100% बच के गए हैं। जो वैक्सीन नहीं लगवाया, एवरेज 10 मौतें रोज हो रही थी। उनकी बात सुन के मैं स्वयं गया लगवाया। मेरी पत्नी नहीं लगवा रही थी, जबरदस्ती उनको लगवाया। इसलिए वैक्सीनेशन का भी कल मैं टीवी में देख रहा था, डॉक्टर बुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि 1 लाख में 1 आदमी वैक्सीनेशन के बाद गया है। बाकी जो वैक्सीनेशन जिनका हुआ है वो सब बच गए, कोरोना हुआ फिर ठीक हो गए। तो बहुत बड़ी जो हमारे कोरोना योद्धा सम्मान समारोह है, निस्वार्थ हमारी सेवा समिति जो यहाँ कार्यक्रम कर रही है, इनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी आगे प्रयास करिए कि कोई वंचित न रह जाए, कोई भ्रम न रह जाए, सबका 100% टीकाकरण हो। आपको इतना शानदार काम करने के लिए और मुझे छोटे से आदमी बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम।